नो सर। अच्छा देखो, पर लास्ट टाइम ये बोल रहे थे कि लिमिटिंग एजेंट में अपन ने कहा था कि देख, जब भी अपन को 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे ना, या डाटा फॉर मोर देन 1 रिएक्टेंट गिवन है, तो लिमिटिंग एजेंट चेक करना कंपल्सरी। और लिमिटिंग एजेंट कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। जो लिमिटिंग एजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा एज अ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में होगा, जितना लिमिटिंग रीजन है उसके रिस्पेक्ट में अपन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार अपन एक क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे बताना कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है इसमें। है एक एग्जांपल लिख, कैलकुलेट द लिमिटिंग रीजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे पास गिवन है थ्राइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी गिव्स यू 5c। ये मुझे गिवन है 0.2, ये मुझे गिवन है 0.1। इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है? मोल्स गिवन है ये मुझे, तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रीजन है ये बताओ। इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है ये बताओ। सर ये ए होगा। देखो भाई, मुझे तो ए बताया गया है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर ए ही है। चल देख लेते हैं एक बार। a/3 इज इक्वल टू b/2। ए को अगर 0.2 ले लेते हैं, कैमरा अपन को ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता है कि भाई सर इधर बड़ा ऐसे देखो। ठीक है, चलो देखो, तो अपन कहेंगे देख, ये अगर 0.2 है तो 0.4/3 इज इक्वल टू बी होना चाहिए। और 0.4/3 का मतलब कितना? तो अपन कहेंगे 4/30 हो गया भाई। 4/33 मतलब हो गया 0.133। तो 0.133 आ रहा है मेरा आंसर। या तो बी होगा। बी लिमिटिंग है ये। कितना हो रहा है? तो अगर इसको पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी कितना होना चाहिए? अगर इसको पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी कितना होना चाहिए? 0.133। और है कितना? 0.1। तो लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? बी। बी। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। नो डाउट। मैं दूसरा दे, मेरे पास एक ऐसे सर लास्ट स्टेप में डाउट है। लास्ट स्टेप कौन सा? कैलकुलेशन वाले स्टेप में? इस वाले स्टेप की बात तो नहीं कर रहे? बोलो भाई। हाँ सर, तो उसमें कैलकुलेट करो 0.4/3 कितना होगा? बताओ। 0.133 आता रहा है? कैलकुलेशन में डाउट तो नहीं है कहीं कि सर वो 0.4/3 0.133 कैसे आया? अच्छा समझ गया। कैलकुलेशन में मुझे यही लग रहा था, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन ही है और क्या है। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है। तो मान लेते हैं अपने पास गिवन है Fe को रिएक्ट करता हूं O2 के साथ टू गेट द Fe2O3। ये मेरे पास गिवन है। इसमें ये भी मुझे 0.3 गिवन है, लेकिन ये मुझे 0.2 गिवन है। बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो? अब गड़बड़ नहीं करना है आप ज्यादा, मतलब फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना, फिर मैं क्वेश्चन भी तो दूंगा जिसे तुम खुद सॉल्व करोगे।
सर O2 है लिमिटिंग रेंज। सर O2 है। हाँ सर O2 है। हाँ सर 3O2 है। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मैं O2 को टिक करने वाला हूं लिमिटिंग रेंज। बताओ Fe2O3 कितना फॉर्म होगा? O2 लिमिटिंग एजेंट है, किसी को डाउट है क्या? हाँ लिखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं लिखा तो नहीं करूंगा। Fe2O3 कितना बनेगा? 0.15। 0.13 0.13। अब अपन को ये पता है कि भाई देख, अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो सब कुछ ये डिसाइड करेगा। ये कितना फॉर्म होगा इससे कैलकुलेट करो। तो अपन ने कहा O2/3 इज इक्वल टू Fe2O3 डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेट करना है। तो ये अपन को O2 कितना गिवन था 0.2, तो लिख दिया अपन ने 0.2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो गया Fe2O3। और 0.4 डिवाइड बाय 3 इज 0.133। ये अपना आंसर आ रहा है 0.133। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरा एक और दूंगा ऐसे ABCD करके, उसके बाद फिर अपन आगे चलते। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे गिवन है थ्राइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B गिव्स रिएक्ट्स विद 5C इज इक्वल टू 4D बने, मतलब गिव्स 4। यहाँ पर मेरे पास 0.2 गिवन है, यहाँ पर मेरे पास 0.1 गिवन है और यहाँ पर मेरे पास 0.3 गिवन है। बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? सर B। सर B। बी वाला आया, सर चेक करूं? हाँ B सर नहीं होगा। सर B है। चल सर देख B लग रहा है। पहले इन दोनों से चेक सर C। कर लेते हैं, कर लेते हैं, अब देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABCD मतलब ऐसे ना, मतलब ए कोई बोल ही नहीं रहा, सब B और C पे आ रहे हैं डायरेक्टली। और शुरुआत तो ऐसे करनी होती है। चल अगर देख, वो तो मजाक कर रहा था, ये देख सर A है। अभी ऐसे मत बोल। ए वाला जा रहा है, ए वाला नहीं होता है। ए वाला तो साफ साफ दिख सर रहा है ना, पक्की बात है C होगा। है ना? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि इसके 2 मोल के साथ 3 मोल है, तो इसके 0.1 मोल के साथ उसका 0.15 होगा, और वो तो 0.2 एक्सेस में। ऐसे मत बोल कि मतलब मैं भी कुछ बोलूंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा, ऐसे मत बोल। सर B और C में चेक करो तो B आएगा। तो अच्छा, तो एक बार अपन पहले ए और बी में चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो देख ए के लिए अपन सर रुक रुक तो जा, ए के लिए रुक जा ना। अब अपन चेक कर लेते हैं ना, 0.1 डिवाइडेड बाय अपन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी अगर ए को 0.2 पूरा यूज करना है तो बी कितना होना चाहिए? तो ए को अगर 0.2 पूरा यूज करना है तो बी होना चाहिए 0.13, और है बी 0.1, मतलब ए और बी में तो लिमिटिंग एजेंट इज बी। कोई डाउट है? अब एक बार अपन बी और सी में चेक करेंगे। तो बी और सी में अपन सी को पूरा यूज करेंगे। तो b/2 इज इक्वल टू सी बाय कितना गिवन था 5। तो b अपन कैलकुलेट करते हैं, c कितना है अपने पास 0.3, तो 0.3 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, मतलब अपने पास आया ये 0.6 डिवाइड बाय 5, तो 6/50।
5/6 का मतलब हो गया 6/5 का मतलब हो गया और मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 6/5 का मतलब हो गया दैट इज 60, तो 12.12 आ। अगर मुझे सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी कितना चाहिए, और बी है कितना? 0.1। बोलो। सर मेरे को भी बी आया आंसर, पर मैंने दूसरा लॉजिक लगाया कि 3A जो है वो 7B और C के साथ रिएक्ट करता है, तो 0.2 कितने के साथ करेगा, फिर वैसे ही बी के लिए लगा के देखा। बेटर तो अपने पास यही था जो मैंने किया, द बेस्ट वन जिसमें अपन से गलती नहीं होगी कभी भी। सर तो बेस्ट तो यही था कि जो मैंने तुम्हें बताया उसी मेथड से आप सॉल्व करोगे। बोलो। ओके सर। सर आपने जो लास्ट में किया सर, आपने उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कंसीडर किया है सर? सी को? हाँ, अपन ने कहा सी पूरा यूज करते हैं ना, एक बार इन दोनों में से सर अपन ने आपने कहा बी को? ए को पूरा यूज करते हैं, मतलब बी को कितना चाहिए 0.133, मतलब इन दोनों के केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट। फिर मैंने कहा चल सी को अगर पूरा कंज्यूम करना है तो बी को कितना यूज करना पड़ेगा। सर अगर सर सपोज आपने बी को लिया, ठीक है, बी को लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर किया, ले और लिया, सर फिर अगर ये ले बी को अपन ने 0.1 ले लिया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू C/5। तो ये अपने पास कितना आएगा 5 ना, ये 5 into 0.5 डिवाइड बाय 2.25 आ रहा है मेरे पास। हाँ सर। सर तो तो अगर बी क्या को 0.1 पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो सी 0.25 चाहिए, और सी है कितना 0.3? एक्सेस में है। हाँ सर, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बी और सी के बीच में तो बी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी और ए के साथ भी नहीं हो रहा है, कभी ऐसा हो सकता हाँ, है? तो अगर सी का अमाउंट 0.25 से कम होता तो फिर मैं इन दोनों में चेक करता। सर मुझे समझा नहीं सर, हमें सपोज अगर हमने बी लिया सर, तो हमें वो ए और सी दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा ना, किसी बिल्कुल एक के किया साथ? ना, मैंने वही तो किया, मैंने वही किया, तीनों में चेक किया मैंने, मतलब बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, और बी का मतलब ए और सी में भी चेक किया मैंने। ओके सर। सर मतलब हमेशा अगर ऐसे 3 दिए होंगे रिएक्टेंट में, तो सर हमें एक एक सबके साथ करना पड़ेगा? बिल्कुल। ओके सर। अपन रिस्क क्यों लेंगे भाई, हमारा तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और सर अपन अगर ए और सी का कंपैरिजन करेंगे तो? कुछ नहीं, देख लेते। ए और सी का कंपैरिजन करेंगे। हाँ, तो कर दिया ना, टेंशन क्यों ले रहा है। ये देख, ए अपने पास 0.2 है, 0.2 into 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सी, तो ये कितना आएगा अपने पास 1/3 0.33। मतलब अगर ए को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो सी कितना चाहिए 0.33, और है कितना 0.3, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप ये दोनों दो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप इसको मत दो और फिर चेक करो कि ओके बताओ सर। सर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी। वो 0.33 चाहिए ना सी, और है कितना, तो पहले अगर इन दोनों से चेक करते तो मेरे पास आता सी लिमिटिंग रीजन, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा सी इससे भी कम है, मतलब ये तो इससे पूरा यूज हो जाएगा। चलो इन दोनों में देखते हैं एक बार, इन दोनों में ये आया, अच्छा ये तो सबसे कम कहा हुआ है ना, फिर तो ये इसको भी पूरा कंज्यूम नहीं कर सकता, ये तो इससे भी ज्यादा था, इसको पूरा कंज्यूम करने के बाद भी ज्यादा, तो इनमें से ए तो मैक्सिमम है। अब बोलो, मतलब 2 आंसर हाँ आएगा। सर। अब ये 2 आंसर कहां से आ गया, बट 2 आंसर कहां से आया, अच्छा बोल रहा है कि 2 लिमिटिंग रेजेंट होंगे, मतलब इसका इसके साथ और फिर इसका, मतलब इन दोनों में ये,
मतलब एक बार इन दोनों का आंसर आया तो ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों में ये आया तो ये आ गया। नहीं भाई, तीनों में बताओ सबसे कम कौन है, आंसर तो एक ही आएगा। भाई आपसे ये थोड़ी पूछा था, अच्छा राइट द टू लिमिटिंग रीजन, मैंने तो आपसे कहा था लिमिटिंग रीजन बताओ, है ना? सर सर हाँ बोल। सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द टू लिमिटिंग रीजन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर दो ओके सर। लिमिटिंग रिएजेंट हो भी सकते हैं क्या किसी रिएक्शन में? नहीं, लिमिटिंग रीजन एक ही होगा। सर लेकिन अगर वो दोनों इक्वल होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब एकदम बराबर होगा तो? हम्म, एकदम सर बराबर मतलब होगा तो जैसे, ऐसा नहीं होगा, एकदम बराबर होगा तो दोनों को लिमिटिंग रीजन बता दूंगा। ओके सर। सर मतलब दो तभी हो सकता है जब दोनों बराबर होंगे। ओके सर, समझा। समझा ना? हाँ तो सर। भाई मतलब तीन दोस्त हैं और तीनों वड़ा पाव खाना चाहते हैं, लेकिन वड़ा पाव अपने अपने पैसे से खाना चाहते हैं। लेकिन एक दोस्त है जिसके पास सिर्फ 5 रुपए है, बाकी के पास 50 और 100 है, दोनों के पास। तो फिर तीनों में से कोई भी जो लिमिटिंग एजेंट है वो है जो 5 रुपीज है जिसके पास, मतलब तीनों में से कोई भी वड़ा पाव नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में से सबसे कम पैसे किसके पास है? 5 रुपीज, और उसका वड़ा पाव नहीं आता, तो फिर नहीं खा पाएगा वो। वही चीज खा सकते हैं अपन जो 5 रुपीज में है, ठीक है ना? तो फिर भाई अपन क्या करेंगे, अपन ने पहले एक बार इसके साथ चेक किया, ये लिमिटिंग आया, एक बार इसके साथ चेक किया, ये लिमिटिंग आया, तो इन दोनों में चेक कर लिया तो ये लिमिटिंग आ रहा, मतलब ये इसके साथ भी लिमिटिंग है, ये इसके साथ भी लिमिटिंग है, तो ओवरऑल प्रोसेस का लिमिटिंग एजेंट भी आ गया। अब ये कह रहा है लेकिन बी और सी में ये 0.25 चाहिए ना, 0.25 आया, तो हाँ भैया ये 0.25 चाहिए, तो एक्सेस में है ना, इसके रिस्पेक्ट में भी ये लिमिटिंग है, इसके रिस्पेक्ट में भी लिमिटिंग है, मतलब ये ओवरऑल लिमिटिंग है। अब बताओ, एवरीथिंग इन द वेल? यस। यस सर। ठीक है भाई, चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, अब प्रॉपरली क्वेश्चन लिखते हैं। अपन को सीख रहा था, अपन ने एबीसीडी से ये सीख लिया कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या है। चल जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 0.5 gram of oxygen to form magnesium oxide. Calculate the amount of MgO formed and the excess of reactant left. ये लो करो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। 24 grams. 24 ग्राम्स।
सर 2.5 ग्राम आ रहा है। गलत है। काफी बच्चों का सही भी आ रहा है। एमजीओ कितना आ रहा है? किसी का भी आंसर ना एमजीओ का 1.5 से नहीं जाना। बट टोटल मास ही अपने पास 1 ग्राम इसका और 0.5 ग्राम उसका है, तो मैक्सिमम मास कितना बन सकता है? 1.5 ग्राम। उससे ज्यादा आंसर कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास है ही 1 ग्राम और ये 0.5 ग्राम, पूरा भी रिएक्ट कर जाएगा तो 1.5 होगा आंसर। इसका मतलब इसका 1.5 से तो मास कम ही आना चाहिए। ऑफलाइन होता तब तक मैं क्लास छोड़ देता और भाग जाता, है ना? सर ऐसे 1.6 1 पॉइंट फिर अब पिटेगा तू। जब मैं बोल रहा हूँ अभी इसका 1 ग्राम है अपने पास, इसका 0.5 ग्राम है अपने पास, फिर मैक्सिमम बन सकता 1.25 है तो कितना बनेगा? 1.5। तो 1.6 आंसर कैसे दे सकता है? सर 1.25 योर आंसर इज करेक्ट। पहले ये बताओ लिमिटिंग रीजन कौन सा है? सर O2 ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है या तुम लोग कर लोगे? दिखाते हैं यार। सर एक बार दिखाएं। सर सॉल्व करके दिखाइए। पता मैं लिमिटिंग रीजन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है यार 2 × 24 ग्राम ना, इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करता है, मतलब 2 × 24 ग्राम ऑफ Mg reacts with 32 ग्राम ऑफ O2। reacts with 32 ग्राम ऑफ O2, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 32 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम ऑफ O2। चल देखते हैं। ये 0.5 तो नहीं आ रहा, उससे छोटा ही आ रहा है ना? उससे कितना आ रहा है? इसका 1 ग्राम 25 कितने से आ रिएक्ट रहा करेगा? 0.5 से ज्यादा ही आ रहा है। चल चेक कर ही लेते हैं। 32 और इसको कैंसिल करूंगा तो 4 से कर देता हूं, तो 8/12 आया। ये कितना है अपने पास? 2/3 आया, 2/3 मतलब 0.66। लो भाई, 0.66 अगर इसका पूरा 1 ग्राम कंज्यूम करना है ना, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 0.66 है कितना? 0.66 0.5 तो लिमिटिंग 0.5 ऑक्सीजन। ठीक है। सर सर उस वाले मेथड से नहीं कर सकते क्या कि मतलब जैसे mg/2 इज इक्वल टू करूंगा ना, 2/1? उससे कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। सर बट उससे लिमिटिंग रीजन नहीं पता लगा सकते। तो मेरी मर्जी, मैं तो किसी मेथड से कर सकता हूँ। अब मैं उसी मेथड से करूंगा। अपन कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है इससे, मैं तो उसी मेथड से करूंगा, मोल्स वाली मेथड से। तो इसके मोल्स कितने हो गए? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 24। तो अपन ऐसे लिखेंगे मोल्स ऑफ Mg डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कितना? 1। 1 मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 आ गए 1/48। भाई 1/24 लिखूंगा ना उसके मोल्स, तो 1/24 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/48 लिख दूं डायरेक्टली मोल्स ऑफ O2। आ गया मोल्स ऑफ O2। ठीक है। अब वेट इन ग्राम गिवन है तो 32 से मल्टीप्लाई करके मास चेक कर लो, ये बोले तो मोल्स चेक कर ले। अब 1/48 और इसके मोल्स हो गए, ये मोल्स ऑफ O2 इतने रिएक्ट करेंगे और हैं कितने अपने पास?
0.5 डिवाइडेड बाय 32 मतलब 1/64। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो आप भाई, चाहिए O2 1/48 और है कितने 1/65। 1/64। वो छोटा वैल्यू होगा ना इससे, हाँ सर। वो छोटा वैल्यू होगा ना इससे, तो अपने पास अवेलेबल कम है और चाहिए ज्यादा है, क्या करूं सर बोलो। अरे एमजीओ का मास आ रहा है 1.25, तो मतलब लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? करेंगे ना, तू चिंता क्यों करता है, देखना। अब इसमें अपन को पता चल गया लिमिटिंग एजेंट इज O2, इधर भी पता चल गया तो लिमिटिंग एजेंट इज O2, ये तो पता चल गया अपन को। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये कितना मास है इसका, तो इससे कैलकुलेट कर लेते अपन, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1 मोल्स ऑफ MgO डिवाइड बाय 2। तो मोल्स ऑफ MgO O2 तो अपन को पता है कितने 0.5 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ MgO। अगर आपके पास मोल्स ऑफ MgO है तो मास ऑफ MgO कैलकुलेट कर लें। सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना मास कैलकुलेट। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, सबको समझ में आना चाहिए। सर वो 32 ग्राम जब 80 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो तो 1/32 मल्टीपल बाय MgO का मोलिकुलर मास होता है 40, 24 प्लस 60। लो भाई मेरे पास 40/32 आया मतलब 10/8 आया, कितना 10/8 आया ना सर 1.25। 5/4। ले भाई 1.25 ग्राम्स आया मेरे पास। अब मैं कहूंगा देख भाई तुमने मिक्स किया था 0.5 जो कि पूरा यूज होने वाला है, और ये बना 1.25, इसका मतलब है ये एक्सेस में था। कितना एक्सेस में था 0.25 ग्राम, तो रिएक्ट नहीं करेगा, कंजर्वेशन तो फॉलो होगा ना भाई। अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये तो पूरा कंज्यूम होगा, और बन रहा है मास कितना 1.25 1.25, तो फिर टोटल मास अपने पास कितना था 1.5, बना कितना प्रोडक्ट 0.25 1.25, तो बचा होगा ये कितना, क्योंकि ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, ये कितना बचा होगा 0.25। ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसके मोल्स तो पता ही है अपन को, मोल्स ऑफ O2 पता है, मोल्स ऑफ Mg कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट नहीं, चलो शुरू। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन क्योंकि तुम लोगों को समझ में नहीं आया। चलो लिखो 7 ग्राम ऑफ N2 reacts with 11.2 liters of H2 at STP. 7 gram of N2 reacts with 11.2 liters of हाइड्रोजन at STP, H2 at STP। हाइड्रोजन बोलूंगा तो H2 गैस होगा, है H2, so H2 at STP। Calculate the maximum amount of ammonia can be formed। Calculate the maximum amount of ammonia can be formed in the reaction। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 give NH3 होता है। NH3। हाँ ठीक है, अमोनियम होता है NH4, अमोनिया इज NH3। फॉर्मूले वगैरह पे ध्यान रखो।
हो गया? अब इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे, आंसर आए ना आए। थंडरस्टॉर्म देख के ना मुझे ऑफलाइन क्लास की याद आ रही है। जब थंडरस्टॉर्म होता था तो मैं बच्चों से बोलता था आज बहुत ज्यादा बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, मैं तो क्लास नहीं ले रहा, भाग जा रहा हूँ। सर क्या कहते थे? अप्रोक्सीमेटली 4 अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, चलो देखते हैं। 4.2। अच्छा ले भाई, मैं देख लेता हूँ आंसर, क्योंकि आंसर में लो आ गया। इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NH3 है अपने पास। 7 ग्राम मतलब 0.25 मोल्स। 8 आ रहा है। 0.25 मोल्स 1/4 था, इसके मोल्स है 11.2। 11.2 का मतलब हो गया 0.5 मोल्स। 0। इन दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा? इसके 1 मोल, इसके 3 मोल्स, इसके 1 मोल, मतलब 1/3। तो ये तो 0.5 मोल्स है, तो इसका 1/3, ये तो बहुत ज्यादा है, ये लिमिटिंग रेजेंट है। हाइड्रोजन। पक्का? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सर ऐसे भी लिख सकते हो 0.5, N2 का 0.5 है, तो इसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डिवाइड बाय 1 इंटू पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू 3 ना। सो H2 अपन को चाहिए 0.75। अगर इसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो ये 0.75 होना चाहिए, और है कितना? लो भाई, 0.5। लो भाई, लिमिटिंग एजेंट आ गया अपना, यही डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। 2/3 इंटू 0.5, लो आंसर आ गया। 0.33 मोल्स आया। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर, समझा। हाँ सर। चल ठीक है। होप की मतलब सर उधर H3 कैसे आया? H3 कैसे आया मतलब? बोला था ना अपन ने, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन तो अमोनिया बनेगा। तो अब अमोनिया ऐसे तो बन नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा ना अमोनिया, एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना H2 और ये, अब बैलेंस भी करना पड़ेगा। बगैर बैलेंसिंग के कहाँ होता है रिएक्शन? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, बैलेंस किए बगैर कैसे बताओ? सर बोलो। सर शायद वो वहां बोल रहा अपने N2/1 इज इक्वल टू H3/3 लिखा। कोई बात नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है अपन को? लो H2 कर दिया, कैलकुलेशन में फर्क थोड़ी पड़ेगा मुझे कुछ। सर इधर अमाउंट बोला है तो मतलब मास में कैलकुलेट नहीं करना है। कर दो, हाइड्रोजन क्या है, अमोनिया है ना, 17 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं सर, पूछ रहा हूँ मतलब करना है कि नहीं। वो ऑप्शन में कैसे गिवन है अपन तो वो देख लेंगे। अगर ऑप्शन में मास गिवन है अपन मास में बता देंगे, ऑप्शन में अगर मोल्स में गिवन है अपन मोल्स बता देंगे, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। डन। परसेंटेज ऑफ, अब अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे भाई, लिमिटिंग रीजन काफी हो गया, या एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, ठीक रहेगा, है ना? तुम लोग गड़बड़ नहीं करोगे कुछ भी। चलो एक क्वेश्चन बोर हो गया। बोर हो गए तो यस सर। अब मैं अगर कोई काम करते करते बोर हो गया ना, तो वो फिर उसको एक बार कर देता हूँ और बोर हो जाता हूँ। चलो थोड़ा और एक क्वेश्चन से हो जाते हैं बोर, फिर अपन दूसरा पार्ट पढ़ते हैं ना, क्योंकि ना हर एक पार्ट से अपन को थोड़ा थोड़ा रहेगा ना अपने पास, तो अपन को ठीक रहेगा। चलो चलो लिखो। एट ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस is oxidized with O2, oxidized with O2 which is present in 5-liter vessel, which is present in 5-liter vessel, सर CH4 का क्या बोला था आपने वेट? which 8 gram of CH4 is oxidized with O2 which is present in 5-liter vessel.
O2 present है, O2 present in 5 liter vessel at 1 atmosphere and 27 degrees centigrade. At 1 atmosphere and 27 degrees centigrade. 27 degrees centigrade. Calculate the mass of CO2 formed in the reaction. Calculate the mass of CO2 formed in the reaction. Calculate the mass of CO2 formed in the reaction. थोड़ा जल्दी करो. बैलेंस करो रिएक्शन. आपको पता था कंबशन में क्या होता है. बैलेंसिंग नहीं कर, गड़बड़ नहीं करना बैलेंसिंग में. अब इतना टाइम थोड़ी लगेगा भाई. इसके मोल्स 8/16.5. इसके मोल्स n इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी. सर लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं नहीं कंपलसरी है. मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो पूछो. CO2 का मास. सर 4.4. कितना आ रहा है? सर 0.1 मोल्स आ रहा है किसका? सर CO2 का. सर मोल्स में आ रहा है 0.1. हाँ 0.1 मोल आ रहा है. नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ रहे हैं? CO2 के मोल्स कितने आ रहे हैं? 1/5 0.2. सर 0.02 आ रहा है मोल्स. तो इसके जितने मोल्स होंगे, इसके मोल्स मतलब जितने इसके मोल्स होंगे, इसके मोल्स डबल यूज होंगे. तो O2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. यस सर. बोलो. सर वो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर कहाँ चला गया? 1/12 होता है ना. तो करो ना, मैंने कब कहा मत करो? मैंने सर कब कहा? 20. बताओ ना. हाँ भाई बोलो. यस ठीक है. तो मैं इसके मोल्स लिख दूं? यस सर 4.4 आ रहा है. हाँ सर. हाँ सर.
किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं। तो देख भाई, एक तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना है, फिर लिमिटिंग रीजन में गड़बड़ नहीं करना। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ऐसे लिख लो 0.5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू O2 कितना होगा डिवाइड बाय 2। तो O2 को कितना होना, अगर इसको 0.5 पूरा यूज करना है तो O2 के 1 मोल्स होने चाहिए, और है कितने 0.2। इट्स अ लिमिटिंग रीजन। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट? किसी ने नहीं पूछा मुझसे, लेकिन गलतियां सबने की। तुम लोग गलती करते हो ना क्वेश्चन में, लेकिन तो उसमें फिर मुझे लगता है कि यार एक और क्वेश्चन देना चाहिए। तो अब ठीक है, बहुत हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया अपन को, किसी को कोई डाउट नहीं है। चल दूसरा देखते हैं। एक कंसेप्ट होगा परसेंटेज ऑफ फील्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, परसेंटेज ऑफ फील्ड बता दो क्या होता है। परसेंटेज ऑफ फील्ड का मतलब होता है द ऑब्जर्व्ड अमाउंट, मतलब जो मैं कैलकुलेट कर रहा था ना, अमाउंट formed in the reaction, formed or used in reaction, is less than the actual amount, than actual amount, उसको अपन कहते हैं परसेंटेज ऑफ फील्ड। एक्चुअल अमाउंट वो होता है परसेंटेज। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, रादर देन मतलब कुछ अपन ऐसे लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपन तो सीधा सीधा एग्जांपल ले चलते हैं। मान ले अपन ने कहा कि देखो सर, N2 जो है वो रिएक्ट करता है 3H2 के साथ तो गिव यू अमोनिया, तो गिव यू अमोनिया NH3 होता है ऐसे। मतलब 1 मोल N2 3 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट करके बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है कि मैंने इसका 7 ग्राम रिएक्ट किया इसके 6 ग्राम के साथ। तो अपन कहेंगे सर देखो बताओ ये कितना बनेगा। तो अपन कहेंगे 7 ग्राम का मतलब हो गया इसका, भाई इसके 0.25 मोल्स है जबकि इसके 3 मोल्स है। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं कैसे लिख रहे हैं ये मोल्स में। तो ये कितना होगा मैं बता सकता हूं। अपन कहेंगे दिस इज अ लिमिटिंग रेजेंट। अगर ये लिमिटिंग रेजेंट है तो इसका जो अमाउंट फॉर्म होगा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल्स देता है तो इसका 0.25 उसका डबल देगा, मतलब 0.5 मोल्स देगा, ये बनेगा। सर आप रिपीट कर सकते हो ये वाला? इसके मोल्स अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/7/28 हुआ 0.25 का, ये 6/2 हुआ 3 मोल्स का। तो अब मुझे लिमिटिंग रीजन चेक करना, तो मैंने कहा इसको 0.25 ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1 से, मल्टी इजिकल टू करते हैं मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 से। तो मोल्स ऑफ H2 कितना आ रहा है मेरे पास 0.7 रिक्वायर्ड, और है कितना 3, मतलब ये एक्सेस। तो फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर N2 इज लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये कितना फॉर्म होगा। So in the reaction N2 formed is NH3 formed is N2 लिमिटिंग एजेंट है, तो अपन चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। तो ये हो गया अपने पास 0.25 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर अमोनिया जो फॉर्म करेगा होगा
moles of ammonia formed will be equal to 0.5 moles. ये मोल्स अपन को मिल गया, ये यहां तक अपन को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरे कैलकुलेशन से इस अमाउंट को फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन में देना है कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। तो अपन कहेंगे ये लोग बन गया है 0.5 मोल्स अमोनिया, और बताओ क्या करें। अब क्वेश्चन में लिखा था कि द यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 80%। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 तो तब बनता जब एक्चुअल जितना बनना चाहिए था केमिकल रिएक्शन से अपन ने बनाया, तो 0.5 बनना चाहिए। लेकिन आप बता रहे हो कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो 80% ही यील्ड आया। मतलब बनना चाहिए एक्चुअली 0.5, लेकिन बन रहा है कितना, उसका 80%। then we called it as a 80% yield of the reaction. If we are given that yield of reaction is 80%, then the observed mole, अपन ने जो observed mole अपन को actual तो होता है 0.5, then the observed moles of ammonia formed, will be equal to कितना, तो 0.5 into 80/100, ले भाई 40%, मतलब 0.4 आया अपने पास, 40% yield आया, 0.4 बचा, ले भाई आंसर। अगर आप yield 80% कहोगे इस रिएक्शन की, कि मैं दोनों को रिएक्ट करवा के अमोनिया बनाऊंगा, तो बताओ अगर रिएक्शन की yield 80% है तो कितना अमाउंट बनना चाहिए। तो अपन कहेंगे अगर 100% yield होता तो 0.5 बनता। 100% yield का मतलब दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम होकर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हो गई एक्चुअली yield। एक्चुअली इतना बनना चाहिए। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में कहा कि भाई इस रिएक्शन की yield कितनी होती है 80%, तो ठीक है 80% ले लूंगा, ये तो 100% yield है, 80% होगा तो 0.4 बने, जो एक्चुअली में बनना चाहिए था उसका 80% ले लेते, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ yield। किसी को डाउट नहीं, यही परसेंटेज ऑफ yield होता है जो क्वेश्चन में अपन को गिवन होता है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, सर लेकिन हमने फिर इस क्वेश्चन में निकाला क्या सर 80%, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरह से होगी, मतलब हाँ तो वही अगर। क्वेश्चन, तो वही तो दे रहा हूँ आपको। ओके सर। आप क्वेश्चन में भाई अब लिख के भी दो, एक तो आपने समझा दिया, ठीक है, अब आप मुझे लिख के दो ताकि मैं अपने आप कैलकुलेट करूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट C formed in the reaction, in given reaction, when 0.2 moles of A reacts with 0.3 moles of B to form C, as 5A plus 3C 3B gives you 2C. Assuming the percentage of yield in reaction is 60%। लो भाई, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो एक्चुअल फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म करूंगा, भाई अगर 100% होता तो इतना फॉर्म होता, 60% बताना है तो ले लेंगे 60%, हो गया।
हो गया। लो भाई आंसर भी आ गया। कितना आ रहा है? 0.48 मोल्स। हाँ सर 0.048 मोल्स। भाई सबके इतना ही आंसर आ रहा है तो मेरा मतलब है कि फिर मेरा आंसर मतलब फिर मुझे लग रहा है सब कुछ सही होगा। लिमिटिंग रीजन कौन सा है? ए ए और 100% यील्ड में कितना आ रहा था? 0.08 0.08 moles of C. कितना आ रहा आंसर? कुछ गड़बड़ क्यों है? भाई लिमिटिंग रीजन क्या बताया तुमने? ए ना? हाँ ए सर सर यस सर। ये पॉइंट इधर कर ही लेता हूँ यार, एक मिनट लगेगा ना। 0.2 है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं क्या गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैंने कहा इधर लिख लेता हूँ यार, फिर अपना आंसर आ जाएगा ना। ए अपन को 0.2 गिवन है ना, तभी तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो जो ये कंप्लीट, ये लिमिटिंग रीजन हो गया तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ये बनेगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। हाँ तो इसके मोल्स हो गए अपने पास 0.4 डिवाइडेड बाय 5। ये तो हो गया 100% यील्ड, इसका 60% ले लेते हैं अपन, ठीक है। सो 2.4 डिवाइडेड बाय 50 आ रहा है ना, ठीक है। 0.48 के आसपास आया, 0.048 सही है। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है, यू गॉट दैट, परसेंटेज ऑफ फील्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब मुझे एक पॉइंट और बताना है आपको, उसके बाद अपना लिमिटिंग काफी सारा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पार्ट और है जो अपन को सीखना है, वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। उसको अपन कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है ना। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं द रिएक्शंस is carried out in more than one step. More than one step. And the product of one of the reaction and the product of one reaction is used as a reactant in the next reaction. Next reaction. अब अपन एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और पार्ट लिखूंगा, एक बार जो अपन को ध्यान रखनी है। When reaction changes, the moles always conserved. Always conserved. With respect to sequence प्रोडक्ट, तो उसके मोल्स हमेशा कंजर्व होते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल लेके कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, अब मान लेते हैं कि अपने पास ट्वाइस ऑफ ए है, बी के साथ रिएक्ट करवाया, थ्राइस ऑफ सी बन गया। अब सी जो है वो दूसरे रिएक्शन में, सीक्वेंस वाले रिएक्शन में यूज हुआ है।
ऐसे करना है। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि इसके मोल्स हैं 0.2 और इसके मोल्स हैं 0.3 और मुझसे कहा गया कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ये गिवन मोल्स है और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एफ। मुझसे कहा गया कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एफ। सो गिवन मोल्स अपन को गिवन है, अब अपन को कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ एफ। तो मोल्स ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे यहां पर गिवन था कि E इज गिवन टू मी इन एक्सेस, वो एक्सेस में गिवन है, मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है ले लो आप। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, पहले तो आपने पहले वाले रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा दे दिया, तो मुझे लिमिटिंग रीजन चेक करना कंपल्सरी। 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका 0.2 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा, ये एक्सेस में है, लिमिटिंग रीजन, ये हो गया लिमिटिंग। अपन को डाउट नहीं, ठीक है। अब अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपन बता देंगे कि ए इज अ लिमिटिंग एजेंट। अगर ए लिमिटिंग एजेंट है तो इसके मोल्स हो गए 3/2 इंटू 0.2 मतलब 0.3। ये अब मैं ना कैलकुलेशन नहीं करूंगा कभी, ना ही मैं कैलकुलेशन करता हूं, इसलिए मैं नहीं करने वाला। ये इसके मोल्स हो गए। अब आपने बताया है जो काम की बात है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट से को रिएक्टेंट जैसे यूज करोगे तो मोल्स हमेशा कंजर्व होता है, ये बात आपने बताई। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इधर तो 3 मोल के लिए ये मोल्स थे, इधर तो एक ही मोल है, तो 1/3 नहीं करेंगे? यही तो नहीं करना है जहां तुम गलती करो भाई। हमारे पास यहां जितने मोल्स फॉर्म होंगे उतने ही मोल्स इस रिएक्शन में यूज कर देने हैं। तो फिर इस 3 और इसका क्या रोल होगा? इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है, उसका 3 है, उनका रोल नहीं होता, वो तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होता है, वो मोलर कोफिशिएंट, उनका कोई रोल नहीं होता इसमें जब आप रिएक्शन में ये मोल्स कंजर्व करवाते हैं। मैंने आपको वही लिखा, व्हेन द रिएक्शन चेंजेस द मोल्स ऑलवेज कंजर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंशियल प्रोडक्ट, मतलब जितने मोल्स उधर बने थे उतने ही मोल्स आपको यहां लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां मोलर कोफिशिएंट 1 है या यहां पर 5 है या 3 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मोल्स बने थे मुझे उतने ही मोल्स लेने। किसी को डाउट है तो बोलो। वो रिएक्शन बैलेंसिंग के कोफिशिएंट है, मोल्स नहीं है। ये जो 3 और यहाँ पर 1 लिखा है ना, वो बैलेंसिंग रिएक्शन का कोफिशिएंट है, मोल्स नहीं थे। मोल्स तो 3/2 इंटू 0.2 है। अब अगर ये गलती नहीं करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये एक्सेस में गिवन है, जितने मोल्स इसके हैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, आपके पास एफ के मोल्स आ गए। लो भाई, हाँ, बोलो। 0.15 सर सेकेंड रिएक्शन में ई एक्सेस में तो सी लिमिटिंग एजेंट होगा। हाँ, इसलिए तो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके सर। अब यहाँ पर मुझे ना सिर्फ सीक्वेंस बताना था, बाद में इसके भी मोल्स दूंगा तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग। कोई डाउट नहीं? नो सर। तो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर किसी सर को सर सर कैमरा, हाँ वो चलेगा सर ना, यहाँ मैं पर हाँ कुछ बोल रहे थे। सर यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फॉर्म हुआ है सर, लेकिन अगर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए होते तो हाँ मतलब तो पहले सीक्वेंस तो एक ही के रिएक्शन। रिस्पेक्ट में बनेगा ना। ओके सर। अच्छा तो मत कर, मैं क्वेश्चन भी तो दूंगा अभी, ABCD से एक बार सीख, मतलब तुम लोग सीख जाओ, फिर उसके बाद बता दूंगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो आपको क्वेश्चन देने वाला हूं।
एक बार और ABCD के फॉर्म में दे। Twice of A plus B gives you thrice of C. Plus D. इसके 0.2 मोल्स है, इसके 0.3 मोल्स है। C reacts with E to give you F. %60 yield of reaction. ये गिवन था मुझे, और फिर बोला कि F को कैलकुलेट करो अज्यूमिंग 50% yield of reaction. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब ये और बता दो एक्सेस में है, इसको भी कुछ अज्यूम कर लें। चलो मान लेते हैं इसको भी। लिमिट अब ज्यादा हो जाएगा, अपन मतलब इसको एक्सेस कर लेते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट बनता है। यील्ड भी डाल दिया, लिमिट इंग्रेडिएंट भी डाल दिया, अब बच्चे की जान लोगे क्या? तो अपन एक एक करके, एक लिमिट इंग्रेडिएंट तो पता है आपको पहले वाले में, इसलिए कोई डाउट नहीं। दूसरे वाले में आप चाहते तो डाल सकते थे, हम चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख, पहले वाले में तो आपने कोफिशिएंट भी चेंज नहीं किए, और अपन को पता है रिएक्शन सीक्वेंस इसके रिस्पेक्ट में है। लो भाई, एफ के मोल्स भी बता दिए अपन को, एफ के मोल्स भी बता दिए अपन, ठीक है। तो यहां पर अपन कहेंगे देखो भाई, अगर 100% यील्ड होता ना, तो अभी अभी आपने कैलकुलेट करके बताया ये बनेगा 100% यील्ड। लेकिन रिएक्शन का यील्ड है 60%, तो मुझे 60% ले लेना है, मतलब इसी को इधर अज्यूम कर लेना। कर लिया। तो फिर इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, इसके मोल्स से। आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इन अ रिएक्शन? एक ही रिएक्शन भाई, सीक्वेंस रिएक्शन था तो आपने चेंज किया ना, मोल्स को कंजर्व किया ना। आप थोड़ी करोगे, अब तो रिएक्शन आ गया अपने पास, किसी एक रिएक्टेंट से दूसरे आपने प्रोडक्ट के बनाने हैं। तो इसके मोल्स हो गए अपने पास कितने, 3/2 इंटू 0.2 इंटू 60/100 और इंटू 5। अब ये जो आया ना, इसका भी 50% लेना, 50/100। ये लेना, ये लेना। कोई डाउट है तो बोलो। 0.045 0.045 0.45। देखो भाई, कैलकुलेशंस ये तो हो गया 1/2, एक 0 गया, 5 और 10 और 10 को 2 से कर देते हैं। अब मेरे पास ये बच 0.45 2 और 6 18, 36, 3.6 आ रहा है। 3.6 डिवाइडेड बाय 8, 6 और 6 36, 2, 2 और 2 क्या करूं? हाँ भाई, 0.9 and मेरा भी आंसर वही आ रहा, 0.09, 0.9, 0.9। सर 0.45 आएगा ना, 9 सर कैसे आ जाएगा? 0.45 आ रहा है। 0.45 8 4 टोटल है ना, अच्छा 32 टोटल में 0.045 आ रहा है। नहीं, टोटल में तो 0.0 ये आ रहा था, टोटल में तो इंटू 5। टोटल में 0.9 है, तो 50% में 0.45 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, सही है। ये वाला वैल्यू आ रहा है ना, 3, 6, 18 और 0.2, 3.6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 8 करोगे तो सही है, 0.045।
0.45 आ रहा है। हाँ हाँ वही आ रहा, वही आ रहा, वही आ रहा, मेरा भी आ रहा, वही आ रहा। सबको समझ में आया? आया। चलो अब अगर यील्ड वगैरह भी गिवन है तो बिल्कुल समझ में आ गया कैसे करना होता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब जैसे ऐसे रिएक्शन किया ना, तो एक मेरे पास इस टाइप से भी क्वेश्चन था। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी गिव्स यू थ्राइस ऑफ सी, और सी reacts with thrice of E to give 2F. अब मुझे पता क्या गिवन है इधर, if 0.2 moles, 0.1 moles of F is formed in the reaction, calculate the A used in reaction. बताओ A को कितना रीयूज किया तुमने? अच्छा ये 0.45 आ रहा है या 0.04? 0.45 आ रहा और है सर कुछ और इन्फॉर्मेशन 0.45 आ रहा है। कर दे। मेरा भी 0.9 डिवाइडेड बाय 8 सर सेकंड क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इस वाले में हाँ सर, उतना ही है बस। सेकंड रिएक्शन में कोई क्या इन्फॉर्मेशन लिमिटिंग नहीं, है, क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर सेकेंड रिएक्शन में क्या एक्सेस में है और क्या नहीं, उसके बारे में तो कुछ बताया होगा ना? नहीं, जरूरत क्या है, प्रोडक्ट तो बन गया आपका, आपका प्रोडक्ट बन गया, मतलब सब एक्सेस में होंगे। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है सब रिक्वायर्ड अमाउंट में होंगे, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट से रिएक्शन शुरू किया। सर 0.03 है। 0.03। हाँ सर। हाँ सर मेरा भी 0.03 है। लो भाई 0.03 आ रहा है, 0.1/3 मेरा आंसर आ रहा था, तो 0.1/3 मतलब 1/30 और 0.033 आ रहा है। हाँ मेरा आंसर भी यही आ रहा है। बोलो किसी को डाउट है तो? नहीं सर। किसी को डाउट? तो ये मुझे गिवन था 0.1, तो ये था 0.1/2, ये कंजर्व होगा तो 0.1/2, और इसके मोल्स आ गए तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, 2/3 इंटू 0.1/2। ले भाई आंसर आ गया। किसी को डाउट है? नहीं, तो अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा। सर फाइनल आंसर क्या है? 0.033 ना, 0.1/3 आ रहा था। हाँ देख, सर। इस वाले रिएक्शन में C/1 इज इक्वल टू F/2। F अपन को 0.1 गिवन है, तो C के मोल्स कितने हो गए? 0.1/3। यही मोल्स अपन कंजर्व कर देंगे, इधर C में कर दिया, मतलब इधर मोल्स ऑफ C कितना होगा? 0.1/3 और 0.1/2। अब उस रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं क्या, A/2 इज इक्वल टू C/3। C अपन को कितना गिवन है? 0.1/2।
शुरू हो जाते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं। बोल। सर हाँ बोल। सर इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन का कोई फैक्टर नहीं है। अबे कहाँ से आएगा, एक ही तो डाटा गिवन था, मतलब सारा हाँ सर डाटा भाई। सीक्वेंस में गिवन था। ओके सर। ये बैक कैलकुलेशन हो गया ना। अब किसी को डाउट है तो भाई बताओ। तो फिर मेरा क्वेश्चन करके दिखाओ अगर डाउट नहीं है तो। जब मेरा क्वेश्चन करके दिखाओगे तभी मानूंगा कि नहीं है डाउट। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा प्रॉपरली, पूरा क्वेश्चन। अभी अपन ने सीखा कि सीक्वेंस बनाते कैसे हैं, यील्ड भी दोगे तो भी यील्ड को कंसिडर कर लूंगा। और अब आप मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लिखोगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 required. Calculate the amount of KClO3 required to produce necessary amount of oxygen which can oxidize 1200 ml of carbon monoxide to carbon dioxide. Test tube given है molecular weight of KClO3 122.5 grams. मैंने आपको बता रखा है KClO3 से अगर O2 बनाना है तो कैसे बनाते हैं। अपने आप बैलेंस करो। ये रिएक्शन है। बताओ भाई टेल सर 122.5 upon 28. कितना 122.5 divided by 28 grams. 122/5 मतलब हो गया 60 के आसपास। नहीं 122 डिवाइड बाय 5
तो 5 मतलब 20 ना, 20 25 के आसपास आया और डिवाइड बाय 28 मतलब 1 से छोटा आया। रॉन्ग आंसर। सही है, करेक्ट। सर 4.3 आ रहा है। 4.3 गलत है। ज्यादा चौकी डिवाइड बाय 2 तो कंजर्व होना है, मेरे को भी बात कर। सर 69.4 ग्राम KClO3। गलत है। फोर 400 डिवाइडेड बाय 22.4 गलती होगा। 0.56 मोल। अरे यार आंसर है अपने पास 2.1। 2.1 एक और डेसिमल के बाद एक और प्लेस आता तो मुझे लगता है 2.18 आता। वो आंसर करेक्ट है। वो आंसर करेक्ट है। जिसने 2.1 कहा है नाम बोल सकता हूं। तुम लोग परमिशन दोगे तो मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ ना। अब आंसर मुझे थोड़ी पता, मैं तो बना दिया क्वेश्चन। मुझे आंसर देखना ही पड़ेगा ना कितना है, नहीं तो तुम लोग बताओगे मुझे पता ही नहीं। क्वेश्चन बना देता हूँ कि ऐसे करना है। अच्छा देख, पहले तो बैलेंस करो क्वेश्चन को। ये ले पहले तो बैलेंस सर कैमरा। नहीं, कैमरा करना है, बैलेंस थोड़ी, मतलब बैलेंस करना है, कैमरा नहीं। हो गया अपना कैमरा। देख, अच्छा देख, अपन को इसके मोल्स गिवन थे कैसे। 1 2 यही लिख देता हूँ मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, मैं अपने हिसाब से सॉल्व करता हूँ। ये 12400 12 कितना 1200 गिवन था हमें, तो 22400 आ गया इसके मोल्स। एसटीपी पे गिवन है, जितने मोल्स इसके मोल्स आधे होते हैं, तो इसके मोल्स आ गए। अब इसके मोल्स से इसके मोल्स आ गए। आपने कहा था कि इसका मास बताओ जिससे कि उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जो कि सफिशिएंट हो 1200 ml को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपन ने कहा इसका डाटा इसी को पकड़ लो, इसी से चेक करते हैं इस तक आते हैं। तो इसके मोल से इसके मोल से कंजर्व होते हैं मोल्स, वो तो आपने बताई था। जब रिएक्शन चेंज होता है तो 1/2 into 12400 डिवाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 22400 ये है। अब इसके मोल से इसके सर वो मोल का हाफ मोल क्या, कौन सा O2 का हाफ मोल कैसे आया? इसके मोल्स अब मान ले x है तो अपन लिखोगे ना CO2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू O2 डिवाइड बाय 1।
हाँ सर, समझा सर। अब इसके मोल्स से कैलकुलेट करते हैं, तो इसके मोल्स आ गए अपने पास, KClO3 के मोल्स आ गए अपने पास। मोल्स कितने आ गए? 2/3 into 1/2 into 12400 डिवाइडेड बाय 22400। ये आ गए मोल्स मेरे पास। अब मास कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है बस। मोल्स में अगर किसी को डाउट है कैलकुलेशन में तो आप बता दो, तो फिर मैं मल्टीप्लाई करूं। सर उसको लीटर में क्यों नहीं किया? कर लो इसको, 1.2 लीटर डिवाइड बाय 22.4 कर दोगे और क्या। सर 2.16 ग्राम आ रहा है। लो, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट 2.18 ग्राम, मतलब 2.1615 जो भी है वो आ जाएगा। 2.1 भी लिखोगे मेरे लिए चलेगा। अब ये बताओ इसमें से मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? सर सब कुछ बताया था, है ना? और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आएगा। अब टफ है कहां, सब तो बताया था आपने। टफ तो तब होता जब मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है, कैसे मोल्स क्या कंजर्व करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोल्स कैसे कोरिलेट करते हैं भाई, सीधे सीधा O2 के मोल्स आ गए थे। अब लिखता O2/3 इज इक्वल टू KClO3 डिवाइड बाय 2। O2 गिवन था, KClO3 कैलकुलेट करने तो हो गया। गॉट इट ना? हाँ सर। तो फिर एक्सरसाइज शीट मिल गया सबको? यस सर। तो फिर एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन ABC, पार्ट 1 पार्ट 2। सर बोलो। सर मेरा आंसर 2.16 आया, चलेगा ना? मैंने कहा ना 2.1 लिख, 2.2 लिख, सब सही है मेरे लिए। लो भाई, ये होमवर्क है अपना। यस सर। तो फिर थैंक यू हो जाए। यस सर। चलो थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। Thank you, थैंक